हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग चेक बोर्ड 2021-22 का जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए यहाँ पे हम लोग उसका जो मॉडल सेट आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने सेट 4 तक बात किया था, जिसमें से हम लोगों ने सेट 2 को अभी तक नहीं किया, लेकिन यूट्यूब में आपको वो चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे जो है आज सेट 5 को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 5 सेट जो है जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें से आज हम लोग जो है सेट 5 को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिए, अंत तक देखिए वीडियो को। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लास 12th का मॉडल सेट है, रसायन शास्त्र, बेसिकली केमिस्ट्री है। फिर यहाँ पे जो टाइम है वो 1 घंटा 30 मिनट, टोटल मार्क्स 35। ये चीज़ तो आपको पता ही है। और यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन जो है 35 है, जो कि 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो अभी तक आपने पिछली वीडियोस को भी नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, और बाद में जो है यहाँ पे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी को आप लोग देख लीजिए। तो चलिए बस यहाँ पे इस चीज़ को बस स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल CCl4 का वो क्या होगा, वो चीज़ पूछा गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोलिक्यूल्स, हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो इसमें पूछा गया है कि ऑयल यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पाइन ऑयल। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, आपको जो है एटॉमिक रेडियस निकालने बोला है। जो यहाँ पे FCC अरेंजमेंट है उसमें से आपको ए का वैल्यू दिया गया, तो आर आपको निकालना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, 142 पिकोमीटर। ठीक है। बेसिकली वहाँ पे जो उसका ए और आर के बीच रिलेशन है उसमें आप लोगों को वैल्यू उसका पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, फिर से यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, जिसमें यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, तो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ कह रहा है कि देख सकते हैं BCC स्ट्रक्चर है। तो BCC स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे जो एटम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ आपका एटम यहाँ पे है। ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बॉडी पर होता है। यही एटम यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो कॉर्नर पे होता है और बॉडी पे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बोला है कि एटम ये ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर, तो कॉर्नर वहाँ पे कितना होता है 1/8, और इंटू 8 इक्वल टू होता है 1। तो ये के लिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 ये ओनली हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला है कि बी जो है बॉडी सेंटर पर है, यहाँ पे बी के लिए भी यहाँ जो है उसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे दो ठो जो है आपका जो है सही हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ए और डी दो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जब इस चीज़ को चेक करोगे तो TiO2 भी आपको देखने को मिलेगा डायमैग्नेटिक, और NaCl भी देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर अगला यहाँ पे देख सकते हो कि डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डायमंड किसका एग्जाम्पल होगा, कौन सा सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोवैलेंट सॉलिड। आगे देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा है कि कंडक्टिविटी इक्वल टू, कुछ इस तरीके से दिया गया, ब्लैंक स्पेस और इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो कंडक्टिविटी जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/r इंटू जो सेल कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो 1/r को हम लोग बेसिकली कंडक्टेंस भी कहते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंडक्टेंस। फिर यहाँ पे पूछा है कि गैलेना इज एन और ऑफ। तो यहाँ से और का क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो इस चीज़ को देख सकते हैं हम, ऑप्शन 20 का हो जाएगा, लेड का और होता है गैलेना। ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक जो मॉडल सेट है उसमें दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे CR3+ का पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो जाएगा। 24 की जगह पे वहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट आर, इनमें से कौन सा जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ पे अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि फिनोल रिएक्ट्स विथ जिंक डस्ट टू गिव, जब फिनोल को हम लोग जिंक डस्ट के साथ करते हैं रिएक्ट, तो यहाँ पे क्या बनता है, तो यहाँ पे बेंजीन बनता है। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा है कि सैलिसाइलडिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, सैलिसाइलडिहाइड किससे बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ रिएक्शन दिया गया है तो इसमें से ही पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रिमर टिमन रिएक्शन, उसी से आपका जो है सैलिसाइलडिहाइड बनता है। अगला यहाँ पे देख सकते हो नेमिंग दिया है, जिसमें फिर से यहाँ पे अल्कीन और यहाँ पे OH का दिया गया है, जिसमें से देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 CH, इस पर यहाँ पे OH हो जाएगा। और जब भी आपका नेमिंग रहेगा कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। ठीक है, तो इसमें जो है आपको नेमिंग करना है। तो नंबरिंग जिधर से अल्कीन जो है वो कम जिसका उसका जो है प्लेस चलेगा। ठीक है, उधर से आपको जाना है। तो नंबरिंग जो है इधर से हम लोग करेंगे, क्योंकि इधर से अल्कीन 1 नंबर में आ रहा है, 2 3 4 5 6 कार्बन का यहाँ पे चेन बन रहा है, और 4 में आपका जो है OH बन रहा है, जिसके कारण इसका जो नेमिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा हेक्स 1 इन 4 ऑल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करना अच्छे तरीके से, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। ठीक है, फिर आगे जो है, और अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होता है नोमेनक्लेचर में तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ को कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला जो यहाँ पे देख सकते हो 15th नंबर, इसमें पूछा है कि कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर, कैल्सिनेशन कहाँ पे यूज होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनेट और को यहाँ पे जो है प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ प्रेवियस लेटिसेस फॉर क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल में कितने जो है प्रेवियस लेटिसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 यहाँ पे जो है क्यूबिक क्रिस्टल में प्रेवियस लेटिस होते हैं। ठीक है, तो ए नंबर हो गया 16 का। 17 का यहाँ पे पूछा गया है कि द रेडियस ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ ए, यहाँ पे रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन पूछा है BCC में। ठीक है, BCC में, तो इसको मैंने यहाँ पे चैप्टर भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉलिड स्टेट का पढ़ाया, आशा करते हैं आप लोगों ने देखा भी होगा। और जो लोग नहीं देखें चैनल पे जाइए, आपको जो है 1 शॉट में भी मिल जाएगा, और उसका जो पार्ट बाय पार्ट आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 17 की बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3√3a/4। अगला यहाँ पे पूछा गया कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होता है। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगला बात करें तो यहाँ पे बस ये सब आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, अगर आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि इतना कंटेंट करता है वो चीज़ मोलरिटी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 मोलर। ठीक है, मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है 20 में कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 9 आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैंने सॉल्व कर लिया पहले से ही, इसलिए आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और अगर इनमें से आपको कुछ लगे कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ताकि उन चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से किया जा सके। फिर यहाँ पे अगला इसमें पूछा गया है जो कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, इसमें से गुड कंडक्टर कौन नहीं है उसको यहाँ पे पूछा गया बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉपर मेटल तो आपका हो जाएगा NaCl एक्वस, ए भी हो जाएगा, NaCl मोल्टन ए भी हो जाएगा, लेकिन जो NaCl सॉलिड है यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह जो आयनाइज नहीं हो जाता है। ठीक है, डिसोसिएट नहीं होता है आयंस में। ठीक है,
तो जिसके कारण ये चीज़ आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का यूनिट पूछा है तो क्या होता है, पर मीटर या फिर पर सेंटीमीटर, इसका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। फिर पूछा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4, जब एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट करता है, मतलब कॉपर कहाँ पे जाता है, तो इसका बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथोड। अगला यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से पूछा है क्वेश्चन कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है Ca2+ और Cl- इन सभी का दिया है, तो यहाँ पे जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 का क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, तो वह कितना जो है लिबरेट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 31.76 ग्राम ऑफ Cu। बेसिकली यहाँ पे 31.758 करके कुछ आएगा आपका, तो उसको हम लोग 76 बोल सकते हैं। आगे पूछा गया कि अनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज आर ऑफ। ठीक है, तो एनामेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, ये सारा चीज़ आपने पढ़ा ही होगा। फिर यहाँ पे है कि द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, इनमें से जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है या फिर प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल नहीं शो करता या फिर उसका नहीं होता है। तो आपने जब ट्रांजिशन मेटल का डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि इसमें जो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता या फिर नहीं होता है, तो डी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं सभी चीज़ आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा कोई अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं उस चीज़ों को वीडियोस के रूप में लाने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पे जो पूछा गया है 29 में कि KMnO4 इज़ एन, तो यह क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन ये राइट आंसर। 30 नंबर में यहाँ पे पूछा गया कि नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म्ड बाय C4H9Br। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 आइसोमर बनाता है। कौन कौन सा बनाता है, तो फर्स्ट तो अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा Br। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे एक तो ऐसा बना लेगा, यहाँ पे Br लग जाएगा। एक बात करें तो कुछ इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ड्रॉ करके देखना चाहिए, तभी आप आंसर को सही कर सकते हो। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे हो गया, दो यहाँ पे, 3 ए वाला और 4 ए, तो कुछ इस तरीके से इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से पूछा है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपने बहुत बार इसको क्लास 11th और 12th में भी बार बार रिपीट किया होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, जो कि ऐड किया जाता है मॉलिक्यूल को, एड्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेनिंग द लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, दिस रूल, तो यह रूल कौन देता है, तो ये बेसिकली सा क्वेश्चन है, मार्कोनी-कॉप्स रूल, आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल इन वाटर थाउ दे आर पोलर बिकॉज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जो होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर के साथ नहीं बना पाता है। ठीक है, फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करता है कौन सा रिएजेंट। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा है कि फिनोल व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो वो क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, लास्ट जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि फिनोल को जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है। ठीक है, तो इसका बेसिक्स यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है अल्केन बनता है। आपको याद रखना है कि कोई भी अगर फिनोल या फिर H+ जहाँ से आ रहा है, ठीक है,
उसको जब हम लोग रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारा अल्केन देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो बस यहीं पे हमारा जो मॉडल सेट का सफ़र जो है ख़त्म होता है, और सेट 2 का बचा हुआ है उसको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बता दूँगा, या फिर यूट्यूब पे आपको देख सकते हैं, अवेलेबल ही है। तो कोशिश करेंगे उस चीज़ को भी कर देते हैं, उसके बाद लास्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये मॉडल क्वेश्चन मॉडल सेट थे, तो आपने अच्छे तरीके से 1 से 5 तक देखा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और किसी तरीके का अगर आपको डाउट है केमिस्ट्री में तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।